नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक। इसमें आज अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो प्रश्न पे दिया गया है, कविता दी गई है, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राणा था रणधीर अकेला, था प्रताप रणवीर अकेला, साहस का पुतला था भारी, मेवाड़ी सपूत अलबेला, मर्यादा का प्रतिपालक था, दुश्मन का प्रतिफल घालक था, अंत समय तक टेक न छोड़ी, वह स्वराज्य का संचालक था। प्रश्न दिए गए हैं, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? अकबर से, जहांगीर से, बाबर से या सभी से? तो महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध किया था। तो पहले पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी, प्रताप की क्या टेक थी? उत्तर लिखेंगे, महाराणा प्रताप ने अपना राज्य किसी को भी न देने की सौगंध ली थी, जो उन्होंने अंत समय तक नहीं छोड़ी। मेवाड़ को स्वतंत्र रखने की उनकी टेक थी, वो उन्होंने अंत समय तक नहीं छोड़ी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रतिपालक शब्द में क प्रत्यय लगा है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें शब्द है प्रणवीर, तो प्रण और वीर है शब्द है। उसके बाद भाई, तो भाई बार प्लस ई भारी हो जाएगा, मेवाड़ प्लस ई मेवाड़ी हो जाएगा, गाल प्लस क घालक हो जाएगा, स्वराज प्लस यह स्वराज्य हो जाएगा। ये शब्द ऐसे है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी, ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो इसमें है जैसे महाराणा राज सिंह है, महाराणा अमर सिंह, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारे देश के महान देशभक्त हैं। इन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, लिखिए। तो लिखेंगे, इस पद्यांश में महाराणा प्रताप की अनेक विशेषताएं बताई गई है, जैसे रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मर्यादा का प्रतिपालक, दुश्मन का घालक, स्वराज्य का संचालक आदि अनेक विशेषताएं बताई गई है। आगे कार्यपत्रक 57 है। इसमें दिया गया दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें अपना हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बात अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में ढालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पीढ़ी जो पूंजी है वो सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। प्रश्न है, देश की पूंजी बताया गया है। विकल्प दिए गए हैं, वृद्धजन को, युवाओं को, बच्चों को या कोई नहीं। तो पूंजी बताया गया युवाओं को। तो हमारा दूसरा विकल्प सही है, सही का निशान लगाएंगे। युवा जनों के आदर्श होते हैं शिक्षक, व्यापारी, खिलाड़ी या डॉक्टर। तो हमारा उत्तर आएगा शिक्षक। तो सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है कृषक, नेता, आदर्श शिक्षक या देश। तो इसका हमारा जो शीर्षक होगा आदर्श शिक्षक। तो सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, योग्य का विलोम होगा सुयोग्य, अयोग्य, योग्यता या योग्यवान। तो विलोम शब्द होगा अयोग्य। तो सही का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है, बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है। तो लिखेंगे, एक आदर्श शिक्षक की अमिट छाप बच्चों पर जीवन भर रहती है। आगे प्रश्न छठा है, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। तो लिखेंगे, शिक्षक बच्चों के आदर्श होते हैं, अतः उन्हें अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए
कि देश की युवा पीढ़ी सुदृढ़, सच्ची व योग्य बने। 7वां प्रश्न है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा वह भी बताइए कि आपको क्यों लगते हैं। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, मेरे प्रिय शिक्षक अंग्रेजी विषय के अध्यापक श्रीमान प्रहलाद जी हैं। वे हमें सरल तरीके से अंग्रेजी विषय पर समझाते हैं, साथ ही हमें हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहिए यह भी बताते हैं। उसके बाद अगला कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 58। दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें दिया है, पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक सोच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है। 4 विकल्प है, पैदल चलने का, पक्षियों के चहचहाने का, हवा के बहने का, पेड़ पौधों की सुगंध का। तो यह महत्व है पैदल चलने का, तो पहला ऑप्शन सही है, सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है। विकल्प है, शुरुआत करना, स्वागत करना, अभिनय करना या अफसोस करना। तो उत्तर आएगा हमारा स्वागत करना, तो दूसरा सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्राणवायु किसे कहा गया है। तो उत्तर लिखेंगे, सुबह की शुद्ध हवा को प्राणवायु कहा गया है। चौथा प्रश्न है, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती है। तो उत्तर लिखेंगे, सुबह की बहती ताज़ी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, सुबह सुबह पैदल चलना व प्रतिदिन योगाभ्यास करना, ये हमें निरोग रखेंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं लिखिए। तो लिखेंगे, सुबह पैदल चलने से क्या क्या फायदे हैं। तो लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां चुस्त रहती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, शरीर ताजगी से भर जाता है और मन शांत रहता है। इसके बाद कार्यपत्रक 59 है, दक्षता है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको पढ़ते हैं। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो प्रश्न है, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, डाकिये कबूतर दोनों ही या दोनों ही नहीं, तो इसमें हमारा उत्तर आएगा कबूतर, तो सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। विकल्प है, हमारे देश को उन्नत किया है, डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफ़र है, हमारी डाक प्रणाली मृत है, इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं सही चल रही है। इसमें से जो सही नहीं है वो है हमारी डाक प्रणाली मृत है, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है। तो लिखेंगे, हाथ से लिखे पत्र में लिखने वाला अपने मन के भाव और स्नेह पत्र में भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है।
उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो उत्तर लिखेंगे, हमारी जो भारतीय डाक व्यवस्था है उसने एकता के सूत्र में बांधा है। पांचवा प्रश्न है, डाकिया हमारे जीवन की धुरी है कैसे? उत्तर लिखेंगे, क्योंकि डाकिया सबके सुख दुख एक जगह से दूसरी जगह तक पत्रों के माध्यम से पहुंचाते हैं। छठा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, हमारी डाक व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले हम अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतरों का उपयोग करते थे, उसके बाद डाक व्यवस्था और अब इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं। हमारी जो डाक व्यवस्था है वो उन्नत है। इसके बाद कार्यपत्रक 60 है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कविता है, युग युग से हम रहे उपासक गेंती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती है। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो विकल्प है गेंती व कुदाली के, पेड़ पौधों के, कुओं व तालाब के, खेतों व खलिहानों के। तो हम उपासक रहे गेंती व कुदाली के, तो पहला विकल्प सही करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? विकल्प है राम के, रावण के, हनुमान के या इंद्रधनुष के। तो हमारा उत्तर सही है इंद्रधनुष के, तो सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में या वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? विकल्प है कौवा, बतख, कोयल या तोता। तो हमारा उत्तर आएगा कोयल। तो कोयल पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हल्की नोक किसके गीत लिखते हैं? हल्की नोक से। तो उत्तर लिखेंगे, हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। उसके बाद है, शब्दों के अर्थ बताने हैं। मधुर का मीठा लिखेंगे, संध्या का शाम, छठा का छवि हो जाएगा, कुदाली मिट्टी खोदने का औजार हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किसान के घर खुशहाली कब आती है? तो उत्तर लिखेंगे, जब किसान के खेत में हरी भरी फसल लहलाती है तब उसके घर में खुशहाली आती है। सातवां प्रश्न है, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो उत्तर है, एक साधारण किसान के बच्चे को रहने को घर, पढ़ने के लिए विद्यालय तथा कपड़ों की सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। आज के हमारे कार्य पत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।